दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े तथ्यों व बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के जीवन से जुड़े किस्सों व उनसे जुड़े प्रेरक कहानियों से संबंधित वीडियो डाला जाता है। तो आज हम बुद्ध के एक प्रमुख भिक्षुणी भद्रा कुंडलकेसा के जीवन की घटनाओं को जानेंगे। बौद्ध जगत में भद्रा नाम की दो बड़ी प्रसिद्ध नारियां हुई। उनमें से एक का नाम था भद्रा कपिलायनी और दूसरी का नाम है भद्रा कुंडलकेसा। भद्रा कपिलायनी प्रसिद्ध भिक्षु महाकश्यप की पत्नी थी। भद्रा कुंडलकेसा प्रसिद्ध भिक्षुणी तथा धर्म प्रचारिका थी। भद्रा कुंडलकेसा का जन्म राजगृह में हुआ था। इनके पिता एक धनी सेठ तथा राजगृह नगर के कोषाध्यक्ष थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। भद्रा का लालन पालन बड़े वैभव और विलास के बीच हुआ। किसी भी चीज का उसके लिए कोई अभाव नहीं था। भद्रा बड़ी गुणवती और अप्रतिम सुंदरी थी। युवावस्था में भद्रा को सुनथक नाम के एक युवक से प्यार हो गया। सुनथक एक राजपुरोहित का बेटा था, लेकिन वह बड़ा आवारा और लंपट था। एक दिन सुनथक किसी बड़ी चोरी के अपराध में पकड़ा गया। उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। भद्रा यह खबर सुनकर पागल सी हो गई। वह सुनथक पर जान देती थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके माता पिता तथा गुरु ने भी उसे बहुत समझाया कि सुनथक अच्छे चाल चलन का आदमी नहीं है। वह चरित्र से भी गिरा हुआ है। उस पर आसक्त होना ठीक नहीं है। लेकिन भद्रा पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि जब तक सुनथक नहीं मिलेगा वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। यदि सुनथक नहीं रहा तो वह भी नहीं रहेगी, वह अपनी जान दे देगी। भद्रा अपने माता पिता की बड़ी लाडली थी। बेटी की जिद के आगे लाचार होकर उसके पिता ने जुर्माना भरकर सुनथक को छुड़ा लिया। सुनथक के साथ भद्रा की शादी भी हो गई। भद्रा के पिता ने भद्रा को बहुत सारे रत्न आभूषण देकर विदा किया। अपने प्रियतम से ही शादी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भद्रा इससे बहुत खुश हुई। भद्रा अपनी जी जान से सुनथक को प्यार करती थी, लेकिन सुनथक भद्रा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह तो बस प्यार का नाटक करता था। उसकी दृष्टि भद्रा के रूप और गुणों पर नहीं थी, बल्कि उसकी दृष्टि भद्रा के मूल्यवान रत्न आभूषणों पर टिकी हुई थी। वह भद्रा को मारकर उसके सारे रत्न आभूषण हथिया लेना चाहता था। भद्रा को मारने के उद्देश्य से एक दिन सुनथक किसी देवता की पूजा के बहाने उसे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया। भद्रा को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि सुनथक उसे मारने के लिए लाया है। वह सीधे स्वभाव चली आई थी, लेकिन पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर जब उसे सुनथक के इस बुरे इरादे का एहसास हुआ तो वह बहुत घबराई। वहां कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। तब भद्रा ने अपनी प्राण रक्षा की एक तरकीब सोची और अपने पति से कहा कि मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले अंतिम बार मुझे एक बार गले से लगा लो। सुनथक इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही भद्रा का आलिंगन करने के लिए उसने हाथ फैलाया, भद्रा ने उसे धक्का दे दिया। सुनथक नीचे गहरी खाई में गिरकर मर गया। अब वह कहां जाए? उसका पति मर चुका था और पिता के घर वह जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध उसने सुनथक से शादी करने की जिद की थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा था। अपने जीवन की घनघोर व्यथा और अंधकार से उबरने के लिए वह जाकर जैन धर्म में दीक्षित हो गई। जैन धर्म में दीक्षित होने के कारण उसे अपने बाल मुड़ाने पड़े। बाद में जब बाल पुनः उगे तो वे घुंघराले कुंडल की आकृति वाले थे। कुंडल जैसे बालों के कारण इन्हें कुंडलकेसा कहा जाने लगा। इनका नाम भद्रा कुंडलकेसा पड़ गया। जैन धर्म में रहते हुए भद्रा कुंडलकेसा ने विभिन्न शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया। प्रतिभावान वह थी ही। थोड़े समय में ही उसने विद्वता हासिल कर ली और वह विदुषी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उसकी तर्क शक्ति बड़ी प्रबल थी। उसने अनेक विद्वानों और धर्माचार्यों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। उसकी ख्याति और यश दूर दूर तक फैल गया। जिस भी विद्वान और धर्माचार्य ने उसे शास्त्रार्थ किया वही पराजित हुआ। इससे भद्रा के मन में अपनी विद्वता के प्रति अभिमान आ गया। लेकिन एक दिन भद्रा कुंडलकेसा का मुकाबला धर्म सेनापति सारिपुत्र से हो गया। सारिपुत्र भी बड़े प्रसिद्ध भिक्षु थे। दोनों एक दूसरे की विद्वता और प्रसिद्धि से अवगत थे।
दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। पहले भद्रा ने प्रश्न पूछे, लेकिन सारीपुत्र की विद्वता की बात ही कुछ और थी। भद्रा के मुख से प्रश्न निकलता और सारीपुत्र तुरंत अपने उत्तर से उसकी काट कर देते। भद्रा जितने प्रश्न पूछ सकती थी उसने पूछे। उसने अपने प्रश्न रूपी बाणों से सारीपुत्र पर प्रहार किए, लेकिन सारीपुत्र एक चट्टान की तरह थे। भद्रा के बाणों से उनको कोई क्षति नहीं हुई, उल्टे उसके बाण ही सारीपुत्र से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए। भद्रा का ऐसा हश्र पहले कभी नहीं हुआ था। अंत में भद्रा के पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं बचा और वह मौन हो गई। अब सारीपुत्र की बारी थी। उसने भद्रा से केवल एक प्रश्न पूछे, एक वस्तु क्या है? भद्रा के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। सारीपुत्र के एक ही प्रहार से वह धराशायी हो गई। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और वह सारीपुत्र के पैरों पर गिर पड़ी। सारीपुत्र ने उससे कहा, मेरे नहीं, भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, वही कल्याणकारी है, उसी में सुख है। बुद्ध महाज्ञानी है, ज्ञान के सागर है, मैं तो केवल एक बूंद के समान हूँ। सारीपुत्र के वचनों को आदेश मानकर वह गिद्धकुट पर्वत पर, जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे, वहाँ चली गई और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। वहीं पर उसने बौद्ध धर्म की प्रवज्जा ली और भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट हो गई। उसकी विद्वता के संबंध में तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसने बौद्ध शास्त्रों का भी जमकर अध्ययन किया और उसमें भी पारंगत हो गई। भद्रा बड़ी कुशल वक्ता थी। सारे भिक्षुणी संघ में सर्वाधिक महान उपदेशिका थी। उसने अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल प्रदेशों में घूम घूम कर 50 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अपने ज्ञान, कर्म और वाणी से भद्रा ने बौद्ध धर्म का बड़ा हित किया। बौद्ध इतिहास में उसका नाम सदैव अमर रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही बुद्ध और बुद्ध के जीवन से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।